मैं अभी मालीगांव में हूँ और मैं कामाख्या स्टेशन तक जाने वाला हूँ। पहले मुझे इस पार से उस पार तक जाना पड़ेगा और इस पार से उस पार तक जाने के लिए मुझे मेरे सामने जो एक फुट ब्रिज है उसका सहारा लेना पड़ेगा। इस फुट ब्रिज में लिफ्ट है, देखता हूँ लिफ्ट अभी काम कर रहा है या नहीं। ट्रैफिक जाम बहुत होता है मालीगांव में, जिसके कारण ये फुट ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। फ़िलहाल लिफ्ट काम नहीं कर रहा है तो मुझे फुट ब्रिज की स्टेप से ऊपर जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं एक फुट ब्रिज कैसा है मालीगांव का। एक्चुअली एक फुट ब्रिज बहुत पुराना है। अब असम गवर्नमेंट ने गुवाहाटी में कुछ मॉडर्न फुट ब्रिज बनाया हुआ है जिसमें हर तरह की फैसिलिटी है, लिफ्ट भी है, एस्केलेटर भी है। तो वो अच्छा है क्योंकि जो उम्र में जो ज़्यादा है उनके लिए इस तरह पैदल ऊपर तक जाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए लिफ्ट या एस्केलेटर ही बेहतर है। तो उस हिसाब से ये फुट ब्रिज का यह ड्रॉबैक है क्योंकि यहाँ पैदल ऊपर तक जाना पड़ता। और अभी ये मेन हिस्सा है फुट ब्रिज का जो जिसके सहारे से हम इधर से उधर तक जा रहा है। और मेरे आगे एक बुजुर्ग आदमी जा रहा है, उसको पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे भी पता नहीं कि वो कौन है। ऐसे दुनिया चलते रहते हैं। फिलहाल उतरने वाला हूँ और उतरते समय आप लोग देखिए मालीगांव टाउन की थोड़ा व्यू। मालीगांव का महत्व इसलिए है कि यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर में ही कामाख्या टेम्पल है। तो कामाख्या टेम्पल को दर्शन करने के लिए जो लोग बाहर से आते हैं उसी को यहाँ से ही गुजर जाना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन से आने वाले लोगों को कामाख्या स्टेशन में उतरना पड़ता और जो फ्लाइट में आते हैं उनको भी मालीगांव से ही गुजर जाना पड़ता है कामाख्या टेम्पल तक जाने के लिए। अभी कोविड-19 का सिचुएशन है तो इतना भीड़ भाड़ नहीं तो यहाँ इतना सारा लोग होता कि पैदल जाने तक मुश्किल हो जाता है। यहाँ ये मालीगांव का बाज़ार है। मालीगांव में ज़्यादातर लोग बंगाली होता है। यहाँ बंगाली खाना, बंगाली कपड़े, बंगाली हर चीज़ यहाँ मिल जाता है। इसका कारण यही है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है मालीगांव में ही है और यहाँ मालीगांव में रेलवे का बहुत एम्प्लॉय काम करते हैं। रेलवे का बहुत क्वार्टर है यहाँ, जिसमें इंडिया की हर स्टेट का एम्प्लॉय तो है लेकिन बंगाली लोग बहुत ज़्यादा है। इस रास्ते के राइट साइड में कुछ रेस्टोरेंट है। यहाँ के एक रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ था, जब मैं स्टूडेंट था तो एक बार मैं वहाँ एक रेस्टोरेंट में चाय और कुछ मिठाई खाया और खाने के बाद जब मैं मेरा अपना पॉकेट चेक किया तो देखा कि मेरा पॉकेट में कुछ भी पैसा नहीं। तो मेरे पास मेरे नज़दीक में मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था, तो मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत नर्वस हो गया था। बाद में जाकर मैं रेस्टोरेंट के मालिक को बोला कि ऐसा हुआ कि मैंने तो खा लिया पर मैंने चेक नहीं किया था कि मेरे पॉकेट में पैसा है कि नहीं। मैं सोचा था है, तो आप मुझे ख़राब मत पाइए, मैं आपको एक पैसा कल दे दूँगा। तो वो मुझे
देखा और बोला कि कुछ खाने से पहले अपना पॉकेट को, अपना मनी बैग को चेक करना चाहिए, बाद में खाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम कल देना। पर वो बहुत ही अनहैप्पी था मेरे इस हरकत में। पर मैं क्या कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सेकंड डे में जाके पैसा दे दिया, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि वो आदमी नहीं था। कोई दूसरे दिन रेस्टोरेंट की केस में कोई और एक आदमी बैठा हुआ था, तो उसको मैं फिर भी बोला कि कल मेरा ऐसा हुआ था, तो आज आप पैसा ले लीजिए। उसने तो रख लिया, पर मुझे अच्छा लगता अगर वो होता तो, क्योंकि वो बहुत ही अनहैप्पी था। आइए टॉपिक में फिर से घुस जाते हैं। अभी तक असम में पैसेंजर ट्रेन ओपन नहीं किया हुआ है। जो ट्रेन दूर तक जाते हैं, जैसे कि गुवाहाटी टू दिल्ली, गुवाहाटी टू चेन्नई, गुवाहाटी टू मुंबई, इस तरह का, गुवाहाटी टू बिहार, इस तरह का जो लंबा सफ़र करने वाला ट्रेन है, वही सब अभी रनिंग कंडीशन में है। पैसेंजर ट्रेन अभी तक खुला नहीं है। ये कामाख्या स्टेशन की बाहर का लुक है। ये रेलवे के स्टाफ ने अच्छी तरह प्रेजेंटेशन किया है यहाँ, जिसके कारण देखने में खूबसूरत लगते हैं ये स्टेशन। इस स्टेशन के बाहर आपको ऑटो, टैक्सी, रिक्शा सब कुछ मिल जाएगा। ई रिक्शा से आप नज़दीक की दूरी तय कर सकते हैं, ऑटो से थोड़ा उससे ज़्यादा दूर जा सकते हैं, और टैक्सी से आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए और ज़्यादा दूर जाना आपको है तो आप टैक्सी पे ले सकते हैं। अभी स्टेशन के अंदर जाने वाला हूँ, और आप लोग जो ये देख रहे हैं लाल कलर का, ग्रीन कलर का ये पर्दा, उसके पीछे कोविड टेस्ट होते हैं। जो भी लोग बाहर से आते हैं, मतलब दूसरे स्टेट से जो भी लोग यहाँ आते हैं, उनका कोविड टेस्ट होने के बाद ही उसको जाने के लिए दिया जाता है, वो जहाँ जाना चाहते हैं। स्टेशन के अंदर घुस गया। आप लोग अभी देखिए स्टेशन के अंदर कैसे है देखने में। बहुत सारे पैसेंजर है, पर उतना भी नहीं जितना नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं। वॉल में पेंटिंग किया हुआ है, जहाँ असम के कल्चर को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। राइट साइड में लंबा सफ़र करने के लिए आया हुआ पैसेंजरों के लिए रेस्टिंग रूम है। नॉर्मल रेस्टिंग रूम भी है, एसी वाला रेस्टिंग रूम भी है। ऑफिशियल वर्क के लिए जो भी रूम चाहिए वो भी राइट साइड में ही है। और ये जो लेफ़्ट साइड में आप लोग ट्रेन देख रहे हैं, वो कामाख्या टू गांधीधाम ट्रेन है। इसका नंबर है 0668, जिसमें हम और मेरा फ्रेंड ग्वालपाड़ा तक जाने वाला हूँ, और ग्वालपाड़ा में हम लोगों का नौकरी है। हम लोग देखिए कितना पैसेंजर है यहाँ। कोरोना का सिचुएशन है, थोड़ा कम है, पर फिर भी है। कोरोना ने बहुत ही त्राही सिचुएशन बनाया था। फिलहाल थोड़ा अच्छा सिचुएशन आया हुआ है। लोग अंदर कितने दिन रहेंगे, ज़्यादा दिन अंदर रहने से लाइफ चलते नहीं। कोरोना के साथ फाइट करके ज़िंदगी को आगे ले जाना है। अभी इंडिया में
वैक्सीनेशन का काम चल रहा है ताकि सब वैक्सीन ले और खुद को कोरोना से बचा सके, खुद को कोरोना के साथ फाइट करने के लिए मजबूत कर सके। हमारा डब्बे का नंबर है D2 और मैं अपना डब्बा ढूंढ कर आगे जा रहा हूँ। एक कप चाय पीने की मन किया तो यहाँ चाय खरीद ली। 10 रुपया में चाय मिल जाता है, बड़ा कप है, सफिशिएंट है। यहाँ एस्केलेटर है पर चल नहीं रहा है। चलो, जो चीज़ चलता नहीं उसके बारे में बोलना क्या। हमारे डब्बे मिल गया। चलिए देखते हैं अंदर कैसे हालत है। मेरा सीट नंबर है 22 और मेरा फ्रेंड का सीट नंबर है 23। सीट भी मिल गया। विंडो बंद है। विंडो खोलने की कोशिश किया और खुल गया। सीट मिल गया, विंडो खुल लिया। चलिए अभी देखते हैं इसका टॉयलेट का हालत कैसा है। मैं हमेशा देखता हूँ कि टॉयलेट क्लीन है या नहीं। टॉयलेट क्लीन होने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है और मैं सोचता हूँ कि हर पैसेंजर को इसको क्लीन रखने में ध्यान देना चाहिए, तभी तो जाने का मज़ा आता है।